मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। नमस्कार, मैं हूँ उपाली अपराजिता और आप सभी का स्वागत है उदय इंडिया डिजिटल में। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके सामने लीलामय भगवान श्री कृष्ण की मधुर अष्टकम का प्रथम सोपान आपके सामने प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण हो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, जब भी हम भगवान को स्मरण करते हैं तो मन में अपार आनंद भर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को याद करते ही सब कुछ मधुरम मधुरम हो जाता है। भगवान का नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, अपार शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान स्वयं करुणामय है, दीन दयाल है। भगवान को हमारे बारे में सब कुछ पता है, हम क्या सोचते हैं और हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, वो सब कुछ भगवान की इच्छा के अधीन है। आज मैं विशेष रूप से यह कहना चाहती हूँ कि हमको भगवान के निकट क्यों समर्पित होना चाहिए और साथ ही हमें कब और क्यों स्मरण करना चाहिए। वस्तुवादी संसार में जब मनुष्य को कष्ट होता है तब हम सब अक्सर भगवान का स्मरण करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही प्रभु का गुणगान करने के साथ स्मरण करते हैं। हमारा काम हो या ना हो, लेकिन भगवान का स्मरण करने के बाद मन को अपार शांति की प्राप्ति होती है। नवता भक्ति में भगवान रामचंद्र ने माता सबरी को कहा था कि प्रत्येक प्राणी को समर्पण और निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम परोपकाराय स्वर्गाय भाव से भगवान को स्मरण करते हैं तो आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे कि आपका रास्ता परमार्थ के ओर चल पड़ता है। लेकिन मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों में से कितने लोग प्रतिदिन प्रभात बेला में उठकर पहले भगवान को स्मरण करते हैं? मैं आपको आज ये बता दूं, हर मनुष्य को प्रातःकाल में उठकर जब भी आँख खोलते हैं तब हमको कर मंत्र यानी कि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम का जाप करना चाहिए। हर मनुष्य का हर दिन का आरंभ इसी मंत्र से होना चाहिए। इसके बाद जब हम बिस्तर से उठकर दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं तब हमें धरती माता को स्पर्श करके नमस्कार करना चाहिए और ओम पृथिव्ये नमः कहना चाहिए। जब भगवान के नाम से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे तब हमारा पूरा दिन भगवान की आश्रित रहेगा। भगवान को तो सबका ध्यान रहता है, लेकिन हम मनुष्यों को भगवान का ध्यान करना पड़ता है। भगवान के नाम स्मरण के बाद जब हम हमारे गृह रूपक मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान को स्वयं से जागृत करते हैं तब हम अति भाव और भक्ति से गाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। यानी हम सब बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को भी आमंत्रित करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को भगवान के निकट समर्पण कर देना चाहिए। जब हम दोनों हाथ उठाकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय हो जाएगा। जब हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान हमको कैसे छोड़ देंगे? जब मनुष्य भक्ति और प्रेम भाव से निष्कपट हृदय होकर सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है और केवल भगवत नाम संकीर्तन में लिप्त रहता है तो हमारा कर्म पथ अपने आप पवित्र बन जाता है। जब हमारा मन और हृदय पवित्र भाव से भगवान को अलंकृत करेगा तब भगवान अपने आप हमारे हृदय में बस जाएंगे।
इसीलिए कहा जाता है ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। अब आप समझ सकते हैं, कोई किसी को अगर याद कर पाएगा अथवा स्मरण कर पाएगा तब वो हृदय के बहुत करीब होगा। इस संसार में हम सब काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक प्रेम में भगवान को बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सच्चे प्रेम का भूखा है और भक्ति के भाव का भूखा है। इसीलिए भक्त जब कभी जहाँ भी उसको भक्ति भाव से याद करते हैं तो गोविंद आशीर्वाद की बारिश कर देते हैं। कितने भक्तों का उदाहरण मैं आपको बताऊं, चाहे वो तुलसीदास हो या फिर कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, श्री चैतन्य या फिर सबरी माता ही क्यों ना हो, सबने भगवान को अनंत प्रेम में बांध रखा था। एक बार जब नारद जी भगवान रामचंद्र से मिलने जा रहे थे तब एक साधु एक पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे और नारद जी ने साधु से पूछा कि मैं भगवान रामचंद्र से मिलने जा रहा हूँ, अगर आपका कोई संदेश है तो भगवान को दे सकता हूँ। तब साधु ने कहा कि नारद मुनि, आप सिर्फ भगवान को एक ही संदेश दे दीजिएगा कि हमें कब दर्शन देंगे। नारद मुनि ने भगवान रामचंद्र से भेंट की और अपनी बात खत्म करने के पश्चात प्रभु से कहा कि हे प्रभु, जब मैं आपके पास आ रहा था तब एक साधु बहुत सालों से साधना करते हुए मुझे पूछे और इस साधु ने आपको संदेश भेजा है कि आप उनको कब दर्शन देंगे। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि हे नारद मुनि, आप उस साधु को बता देना कि जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उनसे उतने ही वर्षों के बाद मिलूंगा। तब नारद मुनि को दुख हुआ और जब नारद मुनि वापस आ रहे थे तब साधु ने नारद मुनि से पूछा कि भगवान ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तब नारद मुनि ने दुखी मन से प्रभु का संदेश उस साधु को दे दिया। नारद मुनि और साधु की बात सुनकर बाकी सभी जो आसपास तपस्या कर रहे थे सबने निराश होकर तपस्या छोड़कर चले गए और कहा कि जब इस साधु के इतने वर्ष लगेंगे तो हमें कितना समय लगेगा। लेकिन भगवान का संदेश प्राप्त करने के बाद नारद जी के सामने वो साधु प्रसन्नता के साथ झूम उठा। नारद मुनि को यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान द्वारा दिए गए इस उत्तर के बाद ये साधु कैसे इतना प्रसन्न हो रहा है। तब साधु ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, भगवान की मुझे कभी भी प्राप्ति हो, लेकिन भगवान के मुझे प्राप्ति जरूर होगी, यह बात स्वयं भगवान ने पक्की कर दी। नारद मुनि ने जब साधु की बात पुनः भगवान को बताई तो भगवान की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर गई और भगवान ने तब तुरंत साधु को दर्शन दिए। अब आप मुझे ये बताइए, कौन किसके बस में रहता है, भक्त भगवान के या फिर भगवान भक्त के। यहाँ पुनः स्मरण, समर्पण और प्रेम की बात आ जाती है। जब द्रौपदी के चीरहरण के बाद रो रो कर द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण को गुस्से में कहा, क्या इसीलिए मैंने आपको भाई बनाया था? बहन की लाज बचाना भाई का कर्तव्य नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने प्रेम पूर्वक द्रौपदी को कहा कि जब कौरव लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे तब तुम्हारे किसी पति ने मेरा स्मरण नहीं किया। जब पासा फेंकने की बारी थी तब दुर्योधन ने शकुनी मामा का नाम लिया था।
अगर पांडवों ने यानी कि आपके पति मेरा स्मरण करते तो मैं पासा फेंकता और खेल कुछ और होता। अब आप लोग ही तय करिए कि करुणामय ईश्वर का हम कब और क्यों स्मरण करें। जय